हेलो फ्रेंड, तो स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल अंकुरित टेक्नोलॉजी में। तो आज का जो हमारा डिस्कस है वो है दोस्तों इन्वर्टर के ऊपर कि हम लोगों का कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। कौन सा कहने का मतलब है कि साइन वेव या फिर स्क्वायर वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। जनरली इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्क्वायर वेव और एक होता है प्योर साइन वेव। पहले के इन्वर्टर जो आते थे वो दोस्तों स्क्वायर वेव आते थे, क्योंकि उस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लाइक ओल्ड टेक्नोलॉजी जो चल रहा है वो चलते हुए आती थी। अब के जो इन्वर्टर आ रहे हैं वो दोस्तों प्योर साइन वेव इन्वर्टर आ रहे हैं। लाइक कंपनी की बात करें तो हम ल्यूमिनस जा सकते हैं, एक्साइड जा सकते हैं, मतलब इवन हर कंपनी अब प्योर साइन वेव इन्वर्टर तैयार कर रही है। और बात की जाए दोस्तों कि प्योर साइन वेव और मॉडिफाइड मतलब स्क्वायर वेव में दोनों में अंतर क्या होती है। अगर आप एक ट्यूबलाइट इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक पहले के जो ट्यूबलाइट आते थे जो जिसमें चौक लगा होता था, और एक होम थिएटर का बात करें तो जब लाइन कटता था तो उसके बाद एक होम थिएटर से एक अलग तरह की आवाज़ आती थी, घन करके आवाज़ आती थी। तो वो पहचान दोस्तों देता है कि वो जो हमारा जो इन्वर्टर है वो दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। अब साइन वेव कैसे पकड़ेंगे साइन वेव है कि नहीं है। अगर लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होता है उस समय उस सिचुएशन में इन्वर्टर से जो बैकअप मिल रहा है, अगर आपका होम थिएटर सेम आवाज़ रह जाता है, लाइक लाइन अगर है और लाइन जाने के बाद इन्वर्टर से जो आउटपुट मिल रहा है वोल्टेज, अगर उस सिचुएशन में अगर आपका होम थिएटर का साउंड सेम रह जाता है तो समझ जाना दोस्तों कि आपका जो इन्वर्टर है वो प्योर साइन वेव है, यानी वो बेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये सही है या फिर गलत है, साइन वेव सही है या फिर स्क्वायर वेव सही है। अगर आप एक सिस्टम इस्तेमाल करोगे, अगर अपने घर में आपके पास मान लीजिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, होता क्या है दोस्तों कि अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो लाइन जब कटती है तो उस समय इन्वर्टर का जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए वो इन्वर्टर का वोल्टेज जीरो हो जाता है। इससे होता क्या है कि हमारे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक हमारा सिस्टम शट डाउन हो सकता है। दूसरी तरफ बात की जाए दोस्तों प्योर साइन वेव के बारे में, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, और डायरेक्ट मतलब उसमें रिले लगा हुआ नहीं होता है। मॉडिफाइड साइन वेव में रिले लगे हुए होते हैं, इसमें रिले नहीं लगे हुए होते, यानी वो विदाउट रिले होता है, जिसके कारण जब इलेक्ट्रिसिटी कट होती है प्योर साइन वेव में तो हम लोगों को पता तक नहीं चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा कट हो चुका है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन प्योर साइन वेव होता है, आपको वही ख़रीदना चाहिए। मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। और पंखे वंखे भी बहुत उसमें से आवाज़ भी आने लगता था, आने लगते हैं स्क्वायर वेव में। साइन वेव में ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, मतलब बिल्कुल हार्मलेस जिसे हम लोग कहते हैं, यानी हार्मलेस कहते हैं। मैंने साउंड लाइन कटेगा तो उसके बाद साउंड भी पता नहीं चलेगा कि आपको कि हमारा इन्वर्टर आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि आप कौन सा इन्वर्टर लेना चाहते हैं या फिर लेने के लिए सोच रहे हैं। आप हमसे चैट भी कर सकते हैं लाइक कमेंट के थ्रू। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।